या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उनके दरबार से जब भी मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मांगा पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरा गुजारा हुआ है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान गौस पाक साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं सरदार सरकार का जारी और सारी है। हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा हवा भी नहीं चल सकती, पानी का कतरा भी हरकत नहीं कर सकता। फिर इस दहलीज़ पे जितने भी लोग आज हज़ारों की तादाद से आ रहे हैं, भेजने वाली भी अल्लाह की ज़ात है और शिफा देने वाले भी अल्लाह की ज़ात है। हम तो फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर दुआ करते और हुज़ूर का मिलाद मना कर बीमारियों को शफा में तब्दील अता फरमा देता है, मज़ूरों को उनको अपने कदमों पर खड़ा फरमा देता है और बे औलादों को औलाद अता फरमा देता है। ये मेरे साथ फैसल साहब आए हैं, ये हरीपुर की सरज़मीन से आए हैं। तो ये 1 महीने से तकरीबन माजूर हो चुके थे, तो बेड के ऊपर थे, ये आर्मी में होते हैं। तो ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल में जब मैं गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा CMH में कि आपके मोरों के अंदर मसला हो गया है, तो अब आपका यही हल है कि आप ऑपरेट करवाएं। तो ये फर्स्ट टाइम आए थे, इन्हें 2 बंदों ने पकड़ा हुआ था, ये अपने कदमों पे चल नहीं सकते थे, पर ये हुजूर के मिलाद की महफिल के अंदर आकर बैठे हैं। तो जब दुआ हो रही थी कि या अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता, या रब्बुल अल जिनकी खातिर तूने ये कायनात बनाई है, तो जितने भी माजूर बैठे या अल्लाह उन्हें अपने कदमों में खड़ा फरमा। तो सामने अल्हम्दुलिल्लाह फैसल साहब चंद देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पे खड़ा होना शुरू हो गए, अपने कदमों पे चलना शुरू हो गए फैसल साहब। इसलिए जो लोग बीमार होते हैं याद रखें कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो उन्हें शफा मिलती है। अगर दुनिया की कोई कुछ भी कर ले तो शफा, जब अल्लाह दरवाज़े खोल देता है शफा के, तो फिर इंसान को शफा मिलती है। तो इसलिए सारी शफा जो है अल्लाह ने कुरान में रखी है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रखी है। इमाम हुसैन से किसी ने करबला में पूछा कि कुछ बचा भी है, तो इमाम हुसैन ने सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आस्थाने का एक ही पैगाम है कि 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मदीने वाले पे दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ये दुनिया भी रोशन फरमाएगा, कब्र भी रोशन फरमाएगा, रोज़े महशर भी रोशन फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह 2 बातें फैसल साहब करेंगे, ये अपने ज़ुबानी बताएंगे कि किस चीज़ के अंदर बीमारी के अंदर मुब्तला थे और कितने टाइम से ये बेड के ऊपर थे और कैसे ये चलने लगे। चंद बातें ये आपको इनकी ज़ुबानी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से है। मैं पाकिस्तान आर्मी में जॉब करता हूँ। तो 1 महीना हो गया तकरीबन, मेरा ना टांगों को दोनों टांगें पैरालाइज हो गई थी, मैं चल नहीं सकता था, मैं सहारा लेके चलता था, मेरी टांगें बिल्कुल बेजान थी। तो मुझे किसी जानने वाले ने बताया सरकार का, तो मैं सरकार के पास आया हूँ, दम करवाया है। तो अल्लाह ने पहले दम में ही करम किया है कि मेरी टांगें मुझे फ़ील होने लगी हैं। उसके बाद ये मेरा तीसरा दम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बग़ैर सहारे के चल रहा हूँ। कई हज़ारों लोग आते हैं और अल्लाह उन्हें शिफा देता है। तो इसलिए देखें कि इंसान जब मजबूर हो जाए तो फिर आस्ता आस्ता जो अपने होते हैं वो भी तंग होना शुरू हो जाते हैं। बस यही दुआ किया करके या अल्लाह हमें ना देख, अपने महबूब को देख जिसकी हम उम्मत है। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता जितने भी लोग माजूर है या रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों को मोहताज ना कर, अपने और अपने महबूब का मोहताज रख। तो इसलिए 5 दिन पाक के सदके जब भी मैं मांगता हूँ अल्लाह करम नवाजी फरमा देता है। बस इस आस्थाने पे आने वालों को एक ही पैगाम है कि अल्लाह के दामन को थाम ले, कमली वाले की मोहब्बत अपने दिल में उतार ले, अहले बैत से इश्क करे, सहाबा का भी अदब करे, औलिया कराम का भी अदब करे। क्योंकि जब सारा आपका जो होगा इस्लाम और दीन आप पूरे तरीके से मजबूती से पकड़ेंगे तो फिर अल्लाह भी आप पे राज़ी हो जाएगा और कमली वाला भी राज़ी, कमली वाले की आल भी राज़ी हो जाएगी। तो इसलिए बस यही पैगाम है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मदीने वाले पे दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला खूब करम नवाजी फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।